एक दूसरे के मध्य मुकाबले में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक इट्स टीम डीएसजी। ओ माय गॉड एस्पॉर, ये क्या था? स्पोर्ट्स उनके 3 men स्ट्रांग रहेंगे, तो एक 2v3 का बैटल ये क्या था? ये क्या था एडमिनो? ये प्लेयर को बचाने की कोशिश करनी है। आई एम नॉट श्योर बट व्हाट्स गोइंग ऑन? आइलैंड है, उसके ऊपर रहेगा सारे के सारे मेजर एरियाज को कवर अप करता हुआ ये सर्कल देखने को मिल जाएगा। नाजरीन और हाजरीन, हाल फिलहाल की ये टीम्स वो भी कुछ अर्ली ऑन फाइट्स के अंदर इंडल्ज होती हुई दिखाई दे रही है। इस मिरामार के अंदर कोशिश कर रही है खिलाड़ी। आई वुड लव टू सी कौन सी दो टीमें जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक इट्स टीम डीएसजी। यप, इट्स टीम डीएसजी। ओ माय गॉड एस्पॉर, ये क्या था? विन 94 का इस्तेमाल करके हो रहा उनके ऊपर नॉकआउट दर्ज किया जाता है बेहतरीन अंदाज में, एंड क्लोजिंग करने के लिए भी खिलाड़ी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ओह माय गॉड, होरा के खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पकड़े जाते हैं। नाज़रीन और हाज़रीन, एंड एस्पॉर वो उस एलिमिनेशन को कंफर्मेशन में तब्दील करने के लिए जाएंगे ज़रूर से। टीम होरा के बाकी प्लेयर्स यहाँ से बहुत दूर प्रिजन के मुकाम पर मौजूद रहेंगे, वहाँ पर भी उनके अराउंड उनके इर्द गिर्द मुझे कुछ नाम देखने को ज़रूर से मिल रहा है कि वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। कुछ ज़्यादा अच्छी, कुछ ज़्यादा खातिर ख्वाह लूट उनके पास भी नहीं रहेगी। लीजिए होरा स्पोर्ट्स यहाँ पर नजरें जमाए हुए क्रॉसर्स लॉक इन करती हुई दिखाई ज़रूर से देगी। वही हुआ जिसका डर था। होरा के खिलाड़ी बैक एंड पर अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए आज ज़रूर से जाएंगे। आई थिंक सो मिनी मैप थोड़ा ग्लिच ज़रूर से, मैं भी 2 लम्हे के लिए परेशान होगी। एंड डीजीएस डीएसजी उनके प्लेयर का एलिमिनेशन वो भी कंफर्मेशन में तब्दील किया जाता है। टीम डीएसजी किस्मत मेहरबान है, हर चीज़ आपका साथ दे रही है। अब इन चीज़ों को अपने हक में बेहतर आपने ज़रूर से करना है। लीजिए डीएसजी का खिलाड़ी वो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करता हुआ किल स्टीलर, वो उनको खिताब ज़रूर से दे दिया जाएगा। एक फिनिश अपने बैकपैक में डाला, लेकिन इन बाकी प्लेयर्स को भी पिछाड़ सकते थे। काफ़ी हद तक लो एचपी खिलाड़ी मौजूद थे। स्पेक को पकड़ा जाएगा। डायरेक्ट कन्फर्मेशन वो देखने को मिला हमें अभी तक के लिए। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, एडमिनो उनके पास यहाँ पर आप देखिए ये फिनिशेस जाते हुए 3 फिनिश एडमिनो अपने बैकपैक में ऐड कर चुके हैं। जी हाँ, लेकिन शाका क्या उनको पकड़ पाएंगे? एडमिनो को अंदाजा तो है, पर अवेल किया जाएगा। टीम 4M उस फाइट को अवॉइड करके आगे की ओर बढ़ जाएगी। लीजिए टीम DRS उन्हें पनिश किया जाएगा, उनके एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर से किए गएंगे। टीम DSG इंडिया वर्सेस नेपाल, यहाँ पर ये जंग लड़ी जाएगी। टीम डीएसजी के खिलाड़ी अपने मोर्चे संभाले हुए काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर रिवावल देने की कोशिश। ग्रेनेड आया, काफी हद तक एचपी वो लो करी जाएगी, बट किलर फिर भी रिवावल देखते हैं यहाँ पर देने में कामयाब रहेंगे या नहीं। लेकिन मन्या आपको कुछ करना पड़ेगा। मन्या की पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशल रहेगी अपनी टीम के लिए। बाकी प्लेयर्स फाइट करते हुए सोमे के ऊपर कुछ क्रॉसेज लॉक इन किए जाएंगे। एडमिनो उनके बिल्कुल साथ साथ आते हुए थोड़ा सा स्प्लिट रखना पड़ेगा, ग्रेनेड्स की जद में नहीं आना यहाँ पर। लीजिए टीम डीआरएस के खिलाड़ी को पिछाड़ दिया जाएगा। ये फाइट एक 3v3 के अंदर कन्वर्ट जरूर से करी जाएगी, लेकिन बैक एंड से 4M रंग में भंग मत डालना, रंग में भंग मत डालना। 4M के प्लेयर्स भी पनिश किए जा रहे हैं। मन्या अपनी टीम के पास रीग्रुप करते हुए दिखाई जरूर से दे जाएंगे। हाल फिलहाल के लिए टीम डीआरएस के ऊपर ग्रेनेड्स की बरसात, अच्छा नेट था लेकिन प्लेयर बचने में कामयाब जरूर से रहेंगे। इस फाइट को जल्द अज जल्दी एंड करना है, क्योंकि सर्कल वो आपसे चंद मीटर दूर जा चुका है। जी हाँ, एग्जैक्टली अभी तक के लिए डीआरएस वो भी हार नहीं मानना चाहते। टीम डीएसजी वो भी यहाँ पर ताबड़तोड़ अंदाज में मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गलती नहीं करनी। एक गलती और आपका एलिमिनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन बैकएंड के ऊपर बआसानी सर्कल का एज पकड़ सकते थे, एंड वही किया। अच्छा फैसला किया गया, थोड़ा बहुत पीछे जाके सर्कल के अंदर एंट्री दी जाती है। अब यहाँ से डीआरएस को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने की आप कोशिश करिए। डीआरएस यहाँ पर अगर सर्कल में
जी हाँ, डीएसजी यहाँ पर मज़ीद कुछ टीम्स के ऊपर नज़रें जमा रही है, लेकिन आई थिंक उनका फ़ोकस डीआरएस के प्लेयर्स के ऊपर रहना चाहिए, जो आहिस्ता-आहिस्ता चढ़ाई कर रहे हैं। मन्या, मन्या, मन्या पकड़े जा सकते हैं, उनके सामने 1 नहीं 2-2 प्लेयर है, लेकिन एक खिलाड़ी को गिराएँगे। तेजिकल अंदाज़ा नहीं मन्या, एक और प्लेयर बैकएंड के ऊपर है, रिफ्लेक्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लेकिन लीजिए उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा बैकएंड से। डीएसजी के खिलाड़ी एडमिनो आखिरी प्लेयर रह चुके थे यहाँ पर, लेकिन नाज़रीन और आज़रीन टीम डीआरएस उन्होंने इस फाइट को जीता ज़रूर से, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर प्ले ज़ोन के चलते टीम डीआरएस उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। टीम डीएसजी भी लाइक खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसा हाल। जल्दी से लैंडिंग कीजिए अपनी यहाँ पर एंड प्लेयर्स यहाँ पर उतरते हुए ज़रूर से दिखाई दे जाएंगे। हाल फिलहाल के लिए डीएसजी की टीम वेपन्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे, महज यहाँ पर पिस्टल ही मिला है। सामने की ओर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे यहाँ पर। टीम डीएसजी वर्सेस एब्रप्ट्स देयर, हियर वी गो वंस अगेन। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, यहाँ पर होरा और औरा उनकी भी फाइट, उनकी भी बैटल का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सोमे के पास शॉटगन है। शॉटगन के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते थे, प्लेयर बाइक की ओर जाकर रुक चुके हैं। बिल्कुल साथ ही यहाँ पर चिपके हुए खिलाड़ी रहने वाले एब्रप्ट्स प्लेयर के सोमे को अंदाज़ा यहाँ पर रहेगा, लेकिन एस्कॉर्ट बैकएंड के ऊपर मौजूद थे। नॉकआउट दर्ज करेंगे यहाँ पर ज़रूर से। चलिए एब्रप्ट्स प्लेयर के ऊपर पहला अंक यहाँ पर वो बटोरा जाएगा। लेट्स सी कंफर्मेशन भी देते हैं या नहीं एब्रप्ट्स प्लेयर के बाकी प्लेयर्स भी। बट व्हाट इज टीम एसएसपी डूइंग भाई? एसएसपी को कोई पर्सनल इशू है क्या? हम हमेशा एब्रप्ट्स प्लेयर और टीम डीएससी की बात करते हैं, एसएसपी आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर आकर अपना आप कह सकते हो बोलबाला करने लग जाती है। वही हुआ यहाँ पर। देखिए टीम डीएससी उनके भी एस्पॉर को भी गिराया जाएगा। अभी तक के लिए समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 टीम्स का क्लस्टर बन चुका है अभी तक के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक इन टीम को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, बिकॉज लास्ट टाइम इनके साथ ऐसा ही हुआ था। टीम एसएसपी आ गई थी, लेकिन ये नेट काफ़ी बेहतर नेट था यार। अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज डाला जाता, एब्रप्ट्स का वो आखिरी प्लेयर, वो आखिरी उम्मीद जो चमक रही है यहाँ पर, उसको भी बुझाया जा सकता था। अच्छे तरीके से डीएससी यहाँ पर फाइट लेती है हमेशा एब्रप्ट्स के साथ, लेकिन लीजिए कॉन्क्रू उनकी यहाँ पर एक फाइट चलती हुई। व्हाट्स गोइंग ऑन? टीम कॉन्क्रू यहाँ पर आरू को गवा चुकी है। आतंकी एक एलिमिनेशन खाते में दर्ज भी जरूर कर चुके हैं। टीम डीआरएस के साथ ये फाइट नहीं जा रही है नाज़रीन और हाज़रीन हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि कॉन्क्रू वो जाना पसंद करते हैं रोजोक, लेकिन फ्लाइट पाथ कुछ ऐसे का था। डीआरएस आपको पता है वो भी प्रीमोर्स के एरिया में जाना पसंद करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट पाथ की दोनों टीम्स यहाँ पर हमें बैटल में आती हुई दिखाई देती हैं। लेट्स सी, सिचुएशन अच्छी नहीं है, दोनों ही बेहतर टीम्स हैं। मैं नहीं चाहती थी इनका आपस में इतनी जल्दी एक हमें बैटल देखने को मिले, काफ़ी ख़राब रहेगा ये। लीजिए किलर कोशिश करते हैं, कुछ डैमेज भी दिया जाता है यहाँ पर। प्लेयर की एचपी कम हो जाएगी, लेकिन लीजिए किलर कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। को प्लेयर को भी टेक डाउन किया जाएगा। कॉन्क्रू उनके प्लेयर्स को एक-एक करके नॉकआउट करते हुए खिलाड़ी, लेकिन खुद को हील अप कर चुके थे किलर। वो यहाँ पर आगे जाएंगे, आतंकी एकेएम के जलवे दिखाएंगे। काफी हद तक एचपी लो करी जाएगी, पर टीम कॉन्क्रू को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। उनका भी डुओ सरवाइव करेगा। सेम गोस फॉर टीम कॉन्क्रू के खिलाड़ी बेखबरी के आलम में नॉकआउट जरूर से किए जा सकते हैं, लेकिन नीचे गिर जाना गलती। आतंकी मौके का फायदा उठाएंगे, अपने प्लेयर को ब्लीड आउट नहीं होने देना, इसको रिवाइवल देना पड़ेगा। जियो इज द लास्ट को स्टैंडिंग फॉर टीम डीआरएस। एग्रेस करना चाहेंगे, उनके पास शॉटगन मौजूद है। दिस 1v1 इज वेरी क्रूशियल फॉर टीम कॉन्ग। उनके प्लेयर वो पूरी तरह से क्रॉसहेयर सेट करके बैठे हुए रिवाइवल देने की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ ही जियो वो प्रेशर बनाते हुए आतंकी सामने आ जाएंगे। ये गलत किया, जियो को एक अच्छा एंगल मिला। ओह माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन? लेकिन चलिए यहाँ पर गट का क्वेरी फेरी पे इन एरियाज को फेवर करता हुआ दिखाई देगा। 4M के पास काफी अच्छा पोजीशन अभी तक के लिए, बट वो पोचिंकी का बैटल, वो पोचिंकी की फाइट, उसकी ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। डीएससी के प्लेयर को एक और नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर नॉकआउट जरूर से दर्ज किया गया था रिवाइवल देते हुए प्लेयर। एडमिनो कुछ करना पड़ेगा, एडमिनो फिनिश जरूर से करेंगे। एसएसपी को 2 मैन के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन एडमिनो
अभी तक के लिए उनके पास यूटिलिटीज़ के नाम पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन कवर में आते-आते पकड़ लिए जाएँगे। टीम टीएसजी अपने प्लेयर को लूज़ नहीं करना प्लीज़। एसएसपी सामने की ओर मौजूद है, उनका डुओ सर्वाइव कर रहा है, आपने अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश करनी है। आई एम नॉट श्योर बट व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस बॉय इज़ ऑन फायर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। प्लेयर भी उसके साथ रीग्रुप करते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक सो यहाँ पर टीम कारो के प्लेयर्स को शिकार ज़रूर से किया जा सकता है और वो ही किया जाएगा। टीम डीएसजी के एडमिनो वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक फिनिश बैकपैक में बटोरा ज़रूर से, लेकिन गलती नहीं करनी। बैकएंड के ऊपर जाना अच्छा फैसला, लेकिन 319 उनके वो प्लेयर्स जो टॉप पर मौजूद हैं वो आपके लिए परेशानियां बना सकते हैं। वो अपने क्रॉसर्स में आसानी टीम डीएसजी उनके यहाँ पर रिटेलिएशन में आई थिंक डीएसजी को वेट करना चाहिए। बैकएंड के ऊपर मनिया वो भी आ चुके हैं सामने की ओर। 319 वो इंडल्ज होती हुई मौके पर चौका लगाते हुए एडमिनो भी मनिया भी एक नॉकआउट करने में कामयाब रहेंगे। डीएसजी एंड 319 मिलकर शिकार करती हुई टीम कारो ई-स्पोर्ट्स का खात्मा किया जाएगा, लेकिन अब इस चिकन डिनर को करने के लिए मेहनत करनी है। एडमिनो यहाँ पर नॉकआउट दर्ज करेंगे। 319 उनको भी यहाँ पर 3 मैन स्ट्रॉन्ग वो किया जाएगा, लेकिन डिम डोंग वो कुछ कर सकते हैं। वो प्लेयर हाइटेड एरिया में मौजूद है, बाकी प्लेयर्स भी उसके पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों टीमें एक दूसरे के क्लोज आती हुई, लेकिन एस्पावर गलती कर रहे हैं। बिल्कुल मुंह पर जाना गलती हो सकती है। एडमिनो को भी पकड़ा जाएगा यहाँ पर। नाज़रीन रिटेलिएशन में 319 उनके खिलाड़ी काफी ताबड़तोड़ मुकाबला करते हुए मन्या यहाँ पर आएंगे। एयूजी का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। नॉकआउट दर्ज किया, लेकिन 319 का प्लेयर लिटरली 1 एचपी है। उनको टेक डाउन किया जा सकता था। यहाँ पर उनकी एचपी बार खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन मन्या यू शुड हील है। मन्या खुद को हील करेंगे। क्लासी भी अपनी हीलिंग कर चुके हैं, लेकिन ब्लू जोन के इरादे और ही दिखाई देंगे। ये फर्स्ट एड मैच 1 सेकंड से नहीं लगती। टीम डीएसजी कितना करीब आकर चिकन डिनर दिखाई देगा। टीम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव ड्रॉप्स की ओर जाती है, बट व्हाट एम आई विटनेसिंग? टीम पूरा ई स्पोर्ट्स ला कोब्रीरा के एरिया में लाइक फॉर रियल लीजिए कुछ नॉकआउट भी आते ही दर्ज कर दिए गए हैं। उनकी भी हम लोग बात ज़रूर से करना चाहेंगे। आई थिंक सो यहाँ पर टीम डीएसजी के भी एक प्लेयर को पनिश किया गया है। एग्जैक्टली प्लेयर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक उतरे थे, लेकिन डीएसजी रिटेलिएशन में यहाँ पर होरा उनके भी प्लेयर को टेक डाउन करने में कामयाब रही है। तो होरा की स्काई वो आगे आते हुए एस्पॉर के करीब, लेकिन एडमिनो उनकी एचपी खतरनाक हद तक कम है भाई। उनको भी टेक डाउन किया जा सकता है अगर आप लोग यहाँ पर विटनेस करो। होरा के प्लेयर उनके बिल्कुल सामने मौजूद है। एस्पॉर के पास यूएमपी मौजूद है, लेकिन हेलमेट नहीं है। आर्मर का ना होना कहीं ना कहीं ये भी डिसएडवांटेज ज़रूर से रहता है, लेकिन एस्पॉर आगे की ओर बढ़ते हुए टीम होरा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर जाएंगे, लेकिन बी रेडी फॉर दैट फाइट। स्काई होरा यहाँ पर आते ज़रूर से हैं बैकएंड से, लेकिन चलिए यहाँ पर एस्पॉर थोड़ा बहुत अपने आप को बैकएंड के ऊपर लेकर आएंगे। टीम होरा अब उनका एक नहीं दो प्लेयर्स यहाँ पर इकट्ठे जुड़ चुके हैं। दोनों प्लेयर इकट्ठे एग्रेस करना चाहेंगे। एमओ वेस्ट नहीं करनी है। एस्पॉर आपके पास ज़्यादा एमओ रहेगा नहीं। लीजिए नाज़रीन सामने की ओर देखा जाए वहाँ पर टीम डीएसजी के एडमिनो उनके लिए भी परेशानियां दिक्कतें बनाई जाएंगी। एंड टीम डीएसजी उनके एक प्लेयर का किल वो कंफर्मेशन में भी तब्दील किया जाएगा। अब यहाँ पर अब ये टीम एज डुओ ही सर्वाइव करती हुई दिखाई देगी हमें। तो यहाँ एग्जैक्टली अभी तक के लिए एडमिनो एंड एस्पॉर यही 2 खिलाड़ी इस मैच में बाकी रहेंगे। होरा की अगर इनके रिस्पेक्टिव बात कर ली जाए तो होरा ई स्पोर्ट्स उनके 3 मैन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो एक 2v3 का बैटल ये क्या था एडमिनो? ये क्या था यार? ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आई थॉट यहाँ पर एडमिनो उनको ऑलमोस्ट टेक डाउन कर ही लिया गया था स्काई की जानिब से। एस पावर अगर आप आगे बढ़कर नो फियर को टेक डाउन कर दे तो ये टेबल टर्न किए जा सकते हैं। एडमिनो के हाथों में ग्रेनेड है। एस पावर को फाइट लेनी पड़ेगी। नो फियर अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कमाल नॉकआउट देखने को मिला। लेट्स सी नो फियर अगर आगे की जानिब आए तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से एस्पॉर को गिराना उन्हें ज़रूर से पड़ेगा। वो कोशिश ज़रूर से करेंगे। उन्होंने हील यहाँ पर अपनी कंप्लीट की। अगर वो वहाँ पर टेक डाउन कर लें, स्लीपी को रोड क्रॉस ना करने देते
तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती थी। पैकेट से एडमिनो आएँगे, काफ़ी देर से यहाँ पर एस्पॉट जूझते हुए दिखाई दे रहे थे उस फाइट के अंदर। रिवाइवल का प्रोसेस हो रहा है, ई-स्पोर्ट्स कंप्लीट कर चुकी है नाज़रीन-ओ-हाज़रीन। ये कदम आगे बढ़ाएँगे टीम टीएसजी के ये लड़के, ये जांबाज़ खिलाड़ी आगे की ओर बढ़ते हुए। स्काई इज़ वेरी लो एचपी, स्लीपी एक 1v2 डील करने के लिए तैयार है। एडमिनो अपने उस ग्रेनेड की पावर दिखाते हैं। डैमेज यहाँ पर कुछ ना कुछ डील किया जाएगा। स्लीपी अपने आप को रिलोकेट करते हुए, तब तक के लिए स्काई खुद को हील अप किया जाएगा। लेकिन ये कैसा ग्रेनेड था? एडमिनो के अंदर तो कुछ और ही क्षमताएँ, कुछ और ही पावर्स देखने को मिल रही है। वो फाइट जिसमें हो रहा, उनको एक काफ़ी एडवांटेज मिला था। टेबल टर्न करते हुए दिखाई दिए टीएसजी के खिलाड़ी। हो रहा ई-स्पोर्ट्स का नाम इस मैच से मिटाने के लिए तैयार, लेकिन अभी भी आसानियाँ नहीं है। स्काई एक 1v2 के लिए जाएँगे ज़रूर, उनके पास डीबीएस मौजूद रहने वाली है, जिसके जलवे दिखाए जा सकते हैं। M249 के ऊपर स्विच, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में पुश करके टीएसजी होरा ई-स्पोर्ट्स को बाहर कर देगी। ओह माय गॉड! लिटरली आई थॉट डीएससी दैट्स इट फॉर यू गाइस। एक तो पहले वो लोग 3 मैन आए, ठीक है? उसके बाद आते ही एक प्लेयर का एलिमिनेशन हो गया। एडमिनो इतनी लो एचपी थे कि काफ़ी खराब लगा। अगर वहाँ पर स्लीपी उनको नॉकआउट कर देते, तो मेरे ख्याल में कि इतना आसान एस्पॉर के लिए बिल्कुल भी ना रहता।